आज के स्वाध्याय की चर्चा एक प्रश्न से करता हूं। प्रश्न ये है कि आप कभी कहीं घूमने गए होंगे तो वहाँ एक कुल्हड़ में आपको दही वो बेचने वाले को देखा होगा। मतलब कुल्हड़ में सिंहगढ़ के ऊपर तो मैंने देखा है, क्योंकि बहुत साल पहले जब गया था तो वहाँ देखा था कि कुल्हड़ होता है। कुल्हड़ मतलब एक छोटा सा पॉट जैसा, मिट्टी का ही पॉट होता है, इतना छोटा सा होता है और उसमें दही जमाते हैं और दही खाना पड़ता है, मतलब खाते हैं अपन शक्कर डालकर। तो ये प्रोसेस है। प्रश्न ये है, कुल्हड़ के आधार से दही है या दही के आधार से कुल्हड़ है? प्रश्न ये है। ये प्रश्न मैंने नहीं किया है, ये न्याय शास्त्र के ग्रंथों में ये प्रश्न आचार्य ने स्वयं खड़ा किया है। तो मैं उसी के बल पर चर्चा को खड़ा कर रहा हूं। कुल्हड़ के आधार से दही है या दही के आधार से कुल्हड़ है? कुल्हड़ क्या करता है? दोनों एक दूसरे के आधार से। हाँ, दोनों एक दूसरे के। अच्छा, परस्परोपग्रह जीवानाम। एक तो ठीक है। और कोई ऑप्शन है क्या? दही, चलो मुझे बताइए, दही के आधार से कुल्हड़ कैसे? प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न, कुल्हड़ के आधार से दही कैसे? आपने कहा ना भैया कि दोनों एक दूसरे के आधार से। तो मेरा प्रश्न अब अगला ये है कि दही के आधार से कुल्हड़ कैसे आया? चलो हम तो ये समझ रहे हैं बाबा, बाउल है, बाउल में बराबर दही अपन रख सकते हैं, तो बाउल हो गया आधार और दही हो गया आधे। ठीक है, ये तो हम सबको रास्ता आ गई। लेकिन उल्टा बताइए ना, दही के आधार से कुल्हड़ कैसे? मतलब दही हो गया आधार और कुल्हड़ हो गई आधे, ऐसा कैसे? कुल्हड़ के आकार का दही हुआ ना। तो क्या आप फिर से देखो, कुल्हड़ के आकार का दही हुआ, तो इसमें क्या हुआ? कुल्हड़ के आकार का, लेकिन देखो अपने को अभी सब लॉजिक्स लगाने हैं अपने। कौन से? प्रदेशत्व गुण के। दही दही के आधार से है, कुल्हड़ कुल्हड़ के आधार से, ये भी लगाया जा सकता है। ये तीसरा तर्क है। एक तर्क क्या है? चलो मैं उत्तर ही दे देता हूं। एक तर्क है कुल्हड़ के आधार से दही है। ओके, कुल्हड़ के आधार से दही है मतलब क्या? अरे कुल्हड़ के बिना हम दही कैरी ही नहीं कर सकेंगे। कुल्हड़ चाहिए ही चाहिए, एक मीडियम, एक जरिया चाहिए ही चाहिए, बराबर। हम कहें नहीं नहीं साहब, कुल्हड़ के आधार से दही हो ही नहीं सकता, तो ले जाओ दही। अब कैसे ले जाएंगे? कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं मीडियम, तो कुल्हड़ के आधार से दही है, ये बात जच रही है। उल्टा अब दही के आधार से कुल्हड़, ये कैसे? अरे दही नहीं होता तो कुल्हड़ को कौन पूछता? समझ में आ रहा है? दही नहीं होता तो कुल्हड़ को कौन पूछता? आज कुल्हड़ को जितना पूछा जा रहा है वो सब दही की वजह से। मैं एक बहुत जबरदस्त सिद्धांत की तरफ आने वाला हूं। आप में से किसी को सिद्धांत समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दही नहीं होता तो कुल्हड़ को कोई पूछता नहीं। और तीसरा, दही अपने आधार से है और कुल्हड़ अपने आधार से है। दही के प्रदेश दही में और कुल्हड़ के प्रदेश कुल्हड़ में। कुल्हड़ के प्रदेश दही में प्रवेश नहीं करते और दही के प्रदेश कुल्हड़ में प्रवेश नहीं करते। तो दोनों, ये वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से देखा जाए तो। लेकिन अपने को वर्तमान में अभिष्ट वो दूसरा तर्क है, दही के आधार से कुल्हड़ है। दही नहीं होता तो कुल्हड़ को कौन पूछता? बराबर। ये इसलिए बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ये तर्क क्यों बता रहे हैं? ये तर्क इसलिए बता रहे हैं, अरे आत्मा नहीं होता, आत्मा विकार नहीं करता तो इस शरीर को कौन पूछता? मतलब शरीर होता ही नहीं ना। इस आत्मा के विकारी परिणाम के पीछे यह शरीर खड़ा हुआ है। शरीर वो कुल्हड़ है।
समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से निकाला साहब? द्रव्य संग्रह में गाथा है ना, अणुगुरु देह पमाणु। आत्मा कैसा है? छोटा बड़ा देह प्रमाण। हाँ, और मुक्त होने वाले जीव भी कैसे पाए जाते हैं? कह रहे अंतिम देह से कुछ न्यून, अंतिम देह से कुछ न्यून, अर्थात देह का विषय आया ही आया। तो मूल बात यहां पर आत्मा के पीछे ये शरीर की बात है। चलो मैं और एक प्रश्न पूछता हूं। क्या साहब आप प्रश्न पूछेंगे या सिखाएंगे? प्रश्न पूछने के बहाने सिखाया जा रहा है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मैं ज्यादा जानकार नहीं हूं बट थोड़ी बहुत जानकारी, तो अपने साइंस के स्टूडेंट है तो थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है मतलब आपको जवाब देना है, क्या क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन विचार कीजिए और उसमें क्या क्या मिलता है, बोलिए। हाँ, आपने क्या कहा? आपने कहा नहीं, आप दो द्रव्य ले लीजिए ना। हाँ, मतलब आप अभी जनरलाइज कीजिए। आपने एक विशिष्ट प्रक्रिया बोल दी, मुझे अब जनरलाइज चाहिए, जनरलाइज, सबको समझ में आ जाए ऐसे। दो द्रव्य होते हैं। हाँ, दो द्रव्य क्या? हीट लगती है। हाँ, हीट लगती है तो एटमॉस्फेयर चलो चलो चलो। हाँ, और कोई? और ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होता है इसमें। हाँ, ठीक है ठीक है। दो द्रव्य का संयोग होता है और तीसरा द्रव्य बनता है। हाँ, ये आपने थोड़ा सा और आगे चल के, मतलब नीता भाभी के ही स्टेटमेंट को आपने थोड़ा सा और जनरलाइज किया। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास किया। हाँ, कुछ तो बनता है ये आपने बताया। तो मैं ऐसे बताऊं क्या कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसका जो रिएक्शन होने के पश्चात मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है, एक दूसरा एक बाय प्रोडक्ट मिलता है, दो, और तीसरा एक वेस्ट मिलता है। मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, बट वेस्ट मिलता है। ये तीन बातें होती है क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन में? एकदम जनरलाइज फॉर्म में, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड वेस्ट। प्रोडक्ट क्या है? अभिष्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या है? मिला है, चलो ठीक है, अब उसका कुछ ना कुछ यूजेबल चीज है। बाय प्रोडक्ट इज अ यूजेबल चीज, नॉट अ थ्रोएबल चीज। एंड वेस्ट इज अ यूजलेस चीज, बराबर। शुगर फैक्ट्री का विचार करते हैं। शुगर फैक्ट्री में से हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? शक्कर। सरल बात है, प्रोडक्ट इज शक्कर। बाय प्रोडक्ट बायोगैस, बगैस कहते हैं ना उसको, वो गैस मिला है, ठीक है। और वेस्ट क्या है? वेस्ट वो कूड़ा करकट जो कुछ है वो सब वेस्ट है, राइट। हालांकि वेस्ट से भी अब बहुत कुछ बनाया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही, सब कुछ हो रहा है, वो अपन उसमें नहीं जाएंगे। बट बेसिकली ये तीन बातें हुई है कि नहीं? प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड वेस्ट। चलो अब अपने आत्मा के ऊपर लगाइए। आत्मा और उसके परिणाम, एक रिएक्शन हो गई, किसी द्रव्य को देखकर इस आत्मा की एक रिएक्शन हो गई, ठीक है। उस रिएक्शन को देखकर क्या हुआ? तीन बातें हो गई, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड वेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? वेस्ट क्या है मालूम है? मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा। वेस्ट क्या है? वेस्ट ये शरीर है, ये शरीर जो है ना, ये वेस्ट है। अब इस वेस्ट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे
हमारा उत्थान या पतन सुनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है क्या? इस वेस्ट का जैसा हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा उत्थान या पतन निश्चित होता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप यहाँ वहां ताक झाक करो तो कोई इस वेस्ट का सत्यार्थ रूप से प्रयास और प्रयोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। औरों की बात छोड़ो ना, अपनी खुद की देखेंगे तो हम भी दिन भर में इस वेस्ट प्रोडक्ट का कितना सही मायने में प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में जिनवानी में तो ये आया है, यह तन पाय महातप कीजे या में सार यही है। समझ में आ रहा है क्या? ये देह मिलने पर तुम क्या करो, और देह में विशेष रूप से मनुष्य देह मिलने पर तुम क्या करना? महातप करना। भाई साहब, इसने महातप का अर्थ क्या निकाला? एक दिन भूखा रहना। लंघन करता हूं मैं, अभी उपवास करने से भी डरता है ये। ये कहता है मैं लंघन करने वाला आज। हाँ ठीक है, शरीर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तुमने शरीर के लिए किया, उपवास नहीं। और अभिप्राय में क्या बैठा है? आज मेरा उपवास। और दिन कौन सा करेगा? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, या फिर अपना दशलक्षण पर्व का पहला दिन, या भाद्रपद की पंचमी, या भाद्रपद की चतुर्दशी। ये क्यों? लंघन ही करना है तो अन्य दिन भी कर सकता है। नहीं, हम करेंगे तो उसी दिन करेंगे। मतलब अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में यही बात छिपी है कि मैं उपवास करता हूं, बट कहने के लिए कह देता है। देखो, किसी विशिष्ट व्यक्ति के पीछे नहीं चल रही है बात। हर किसी के अभिप्राय में ऐसा चोर छिपा है। जब तक ये चोर हम पकड़ते नहीं है तब तक निर्णय भी तो नहीं कर सकते ना। गाफिलता बनी रहती है। मुझे समझाना क्या है? मुझे समझाना ये है कि यह देह मिलने पर हमने तप के नाम पर क्या किया? नहीं कुछ किया। और जिसको लोक में तप की संज्ञा है वो तप है ही नहीं। जो सच्चा तप है वो तो निर्जरा का हेतु था। हाँ, और मैं मोक्ष मार्ग की निर्जरा की बात कर रहा हूं, अकाम निर्जरा की बात नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? या सबके जो निर्जरा हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मोक्ष मार्ग की निर्जरा अर्थात स्थिरता की अधिकता हो रही, क्या नहीं हो रही है? तो समझ लेना कि हमने इस वेस्ट का प्रयोग ठीक से नहीं, अर्थात इस आत्मा ने वेस्ट का प्रयोग ठीक से नहीं किया। तो होगा क्या? फिर से केमिकल रिएक्शन होगी, फिर से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वेस्ट, फिर से प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वेस्ट। और ये कब तक चलेगा? एंडलेस। कब से चल रहा है? अनादि से। कब तक चलेगा? अनंत तक। जब तक ये सच्चा निर्णय करता नहीं है तब तक। समझ में आ रहा है क्या? हमारे 227वीं गाथा की चर्चा हो गई है। वहां पर तप को अंगीकार करते हैं मुनिराज, ऐसा बात आई थी। अर्थात उस तप में अपनी शक्ति को नहीं छिपाते। अपनी शक्ति को नहीं छिपाते मतलब, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते मतलब क्या कह रहे हैं? कि जितना सामर्थ्य है उतना प्रयास अभिव्यक्त करते ही करते, कहो तो सामर्थ्य से अधिक उत्साह और डेडिकेशन करते ही करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमेशा हमको क्या लगता है कि मेरी एफिशिएंसी 70% ही है। समझ में आ रहा है? तो ये 70% से ज्यादा देने की प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, 228वीं गाथा की चर्चा अपन करेंगे। गाथा का पाठ करना 1 मिनट में। पेज नंबर बता दो। अनुशीलन भाग 3 है। भाग 2 नहीं, भाग 3। और उसमें पेज नंबर 50, 1 मिनट, पेज नंबर 90 या 100 के ऊपर गया अभी। 102 है, राइट, 102। ठीक है, 102 पेज पर आ जाइए।
वैसे इष्टोपदेश का एक छंद याद आ रहा है, इसमें प्रवेश करने से पहले अपन इसको भी ले लेते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। क्या कह रहे हैं? एक और प्रश्न 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 अभी एक भाई का फोन आया था मुझे, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने श्रेयांश के साथ में भी उस प्रश्न की चर्चा की। तो श्रेयांश ने कहा पापा ये प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है। मैं बोला ठीक है। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ में प्रश्न रखा जाए। काकी आपला माइक म्यूट करा ना जरा। प्रश्न ये है कि प्रमेयत्व गुण के माध्यम से आकाश के फूल का ज्ञान प्रमेयत्व गुण से हो सकता है क्या? प्रश्न क्या है समझना। आकाश के फूल का ज्ञान या गधे के सिंग का ज्ञान प्रमेयत्व गुण से हो सकता है क्या? प्रश्न। नास्ती रूप से हो सकता है मतलब क्या? नहीं, मेरा प्रश्न इतना ही है, आकाश के फूल ये कोई वस्तु है क्या, या गधे का सिंग ये कोई वस्तु है क्या? पहले तो ये नक्की कीजिए। गधे का सिंग, गधे का सिंग, गधा इनको क्या चीज? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं। वस्तु नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये नक्की हो गई कि ये वस्तु नहीं है। तो फिर इसके माध्यम से प्रमेयत्व गुण हो सकता है क्या? मतलब इसका ये वस्तु प्रमेयत्व गुण का विषय बनेगी क्या? मतलब प्रमेयत्व गुण के माध्यम से किसी ज्ञान का विषय बनेगी क्या? प्रश्न ये है अभी। अनुमान ज्ञान का विषय। लेकिन आपने पहले कहा कि ये वस्तु नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि अनुमान ज्ञान का विषय बन सकती है। अभी वस्तु होगी तो ही उसमें प्रमेयत्व गुण है, वस्तु ही नहीं है तो उसमें प्रमेयत्व गुण कहां से लाएंगे आप? समझ में आ रहा है क्या? पहला उत्तर तो ये है, अगर आप उसको वस्तु मानते हो तो ही उसमें प्रमेयत्व गुण होगा। अब वो वस्तु ही नहीं तो उसमें प्रमेयत्व गुण नहीं, प्रमेयत्व गुण नहीं तो ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान हुआ है ना? हाँ हुआ है ना, ज्ञान तो हुआ है। तो ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान की पर्याय में हुआ है। जिस ज्ञान ने ऐसी कल्पना की है उस ज्ञान की पर्याय में हुआ है। तो ज्ञान की पर्याय वो वस्तु है ना, तो उस ज्ञान की पर्याय का ज्ञान हो सकता है। कितने जनों को समझ में आया? ये प्रवचन सार की 87वीं गाथा, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। वह पर्याय सत अर्थात पर्याय भी एक वस्तु है, और इस वस्तु होने के कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनी। कौन? वो पर्याय, वो पदार्थ जिसकी कल्पना की है उसकी नहीं बात चल रही है। किसी न किसी ज्ञान में जो इमेजिनेशन हुआ, वो इमेजिनेशन किसी न किसी ज्ञान का विषय हुआ, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण पड़ा था। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था। अभी था तो था, मैंने कहा आप सबके साथ में रखा जाए। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इष्टोपदेश के छंद की बात चल रही थी। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। ज्ञानी जीव अर्थात मुनिराज ने ये हमने घर छोड़ा है, वो हमने घर क्यों छोड़ा है? ये इसके बल पर। किसके बल पर? स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय।
अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुख कहाँ है? मेरे आत्मा में। एक, मेरे आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? स्वसंवेदन से। और स्वसंवेदन से होती है मतलब जानने में आती है क्या? हाँ बिल्कुल, सुव्यक्त है, एकदम परफेक्टली पकड़ में आती है। हाँ, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय, देह में रहते हुए भी निरंतर ऐसा अनुभव किया जा सकता है। हाँ, और कैसा है वो अनुभव? अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सौख्यवान है। लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक की जानकारी रखने का सामर्थ्य रखता हुआ, अर्थात तीन लोक तीन काल को एक समय में जानने की सामर्थ्य वाला ऐसा दैदीप्यमान पदार्थ में हूं, ये विश्वास जिसको हुआ है ना, उस जीव ने हमने घर छोड़ा है, अर्थात उस जीव ने घर छोड़ दिया, अर्थात मुनि दशा प्रकट हो गई है, नग्न दिगंबर अवस्था प्राप्त हो गई है, अर्थात असंग अवस्था, अर्थात वहां पर सर्वसंग परित्याग पाया जा रहा है। सर्वसंग परित्याग मतलब क्या? तन पर एक वस्त्र का धागा भी नहीं पाया जाएगा, परिग्रह जाएगा। और क्या साहब? और क्या? निषिद्ध परिग्रह तो संभव ही नहीं है, मात्र अनिषिद्ध परिग्रह पाया जाता है। अनिषिद्ध परिग्रह क्या कह रहे हैं? इसी को उपधि भी कह रहे हैं। क्या है अनिषिद्ध परिग्रह? अनिषिद्ध परिग्रह मतलब जिस परिग्रह का निषेध नहीं किया जा सकता। निषेध नहीं किया जा सकता मतलब क्या? ये देह एक परिग्रह है कहा, तो देह परिग्रह है तो इसका निषेध नहीं करना मतलब क्या? अर्थात उसका आत्मघात करके नाश नहीं करना, इसको कह रहे अनिषिद्ध। है तो है, मानो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देह के होने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक तुम देह को अपना मानोगे तब तक तो बिगड़ेगा, फिर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट निकलेगा। लेकिन यदि तुम देह को अपना मानते ही नहीं हो तो वेस्ट तो निकलना संभव ही नहीं है। कदाचित बाय प्रोडक्ट निकलेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद बाय प्रोडक्ट भी निकलना बंद हो जाएगा, गाड़ी 100% एफिशिएंटली चलना चालू हो जाएगी, फिर केमिकल रिएक्शन संभव ही नहीं है, फिर इनर्ट हो जाएगा, नोबल मटेरियल बन जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? इनर्ट मतलब अब किसी के साथ में देवा लेवा होता ही नहीं, तो फिर अब वो वस्तु वैसी की वैसी बनी रहेगी। आज केमिस्ट्री की बातें चल रही है, कोई बात नहीं। मुझे तो इतना ही कहना है कि ये घर छोड़ने का आधार क्या है? निशुद्धात्मा। निशुद्धात्मा क्यों? क्योंकि वो अत्यंत अत्यंत सौख्यवान है। सुख है तो क्या? क्योंकि इसी के तलाश में तो जीव दिन भर भटक रहा है ना, यहाँ वहां। सुख की तो तलाश में, खा रहा है तो क्यों? सुखी होने के लिए। घूम रहा है तो क्यों? सुखी होने के लिए। गाड़ी खरीद रहा है क्यों? सुखी होने के लिए। बंगला खरीद रहा है क्यों? सुखी होने के लिए। जमीन जायदाद गाड़ी सब कुछ इतना इकट्ठा क्यों कर रहा है? सुखी होने के लिए। कर रहा है कि नहीं? बहुत पैसा है तो भी आकुलता, कहाँ रखा जाए। पैसा घर में पड़ा हो तो और आकुलता, पैसा बैंक में पड़ा हो तो भी आकुलता। मतलब क्या है? और उससे ये सुख मान रहा है, जबकि सुख है नहीं, सुख नहीं है और ये सुख मान रहा है। यही इसकी गलती पकड़ी जा रही है। ये अपनी डेढ़ अकल चलाता है और आचार्यों ने, अरहंतों ने, भगवंतों ने जो कहा है उसका निर्णय नहीं कर रहा है। कल ऐसे ही बैठा था, विचार कर रहा था मैं कि देवशास्त्र गुरु तो परम पदार्थ है बराबर, लेकिन इनका अन्यथा निर्णय करने से अन्यथा मार्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही जीव को भ्रांति हो जाए कि मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूं, लेकिन अन्यथा भ्रांति होती है।
चलो, आकुलता नसणे म्हणजे सुख का? यस, निराकुलता ये सुख का लक्षण है। अब हमको सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत मार्मिक प्रश्न है। हमको लगता है उसको निराकुलता मत समझना। जैसे कोई निठल्ला बैठ जाता है, बोलता कुछ नहीं, आपने वो कोई टेंशन नहीं है, सब हो रहा है अपना अपना, और इसको वो निराकुलता मान बैठता है। इसको हम निराकुलता नहीं कह रहे हैं। निराकुलता जो होती है वो आनंद की तरंग के साथ रहती है। आनंद साथ में होता ही होता है। साहब हमको भी आनंद होता है। अच्छा, एक काम करो एक काम करो, तुम जिसके आधार से जिस अनुकूलता के आधार पर तुम निराकुल पाए जा रहे हो, उस अनुकूलता को हम हटाते हैं। अब देखेंगे, तुम्हारी परीक्षा करेंगे, तुम्हें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो तुम जिसे निराकुलता मान रहे थे, जिसे तुम आनंद मान रहे थे, वो निराकुलता नहीं थी, वो आकुलता ही थी एक। और जिसे तुम आनंद मान रहे थे वो सुखाभास था, सुख नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण देता हूं। मुनिराज, उनको घानी में पेला जाए, कैसी आइडिया? अब देखते हैं, उनकी परीक्षा करते हैं। अरे 500 को पेला गया और सब धड़ाधड़ मुक्त हो गए। समझ में आ रहा है क्या? ये निराकुलता, ये अपने आनंद के परमोच्च सीमा पर बैठे हैं, अपने आत्मा में ऐसे लीन कि ये शरीर का क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। ये निराकुलता का आधार है। एकाकी विचरतो वळी स्मशान मां, वळी पर्वत मां बाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मन मानहि क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। वो अंतिम लाइन है ना, वो थोड़ी सी मुझे खटकती है। परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। अरे मित्र नहीं है, वो मित्र भी नहीं देख रहा है, शत्रु भी नहीं देख रहा है, लेकिन अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए परम मित्र आया है। मेरा शरीर, मुझे अशरीरी होना है और ये शरीर लेके जा रहा है, तो ये अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए है। वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में उसको शरीर को खाने वाला या शरीर का घात करने वाला, उसको वो शत्रु भी नहीं देख रहा और मित्र भी नहीं देख रहा है। हाँ, माध्यस्थ भाव है, और इस माध्यस्थ भाव के बल पर वो आगे बढ़ने वाला है। अगर मित्र भी बोल दिया ना, राग हो गया तो फिर से बंद हो गया, बाय प्रोडक्ट वेस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना, एक एक वचन का भाव क्या है वो निकालते आना चाहिए। सर समझ में आ रहा है क्या आपको? आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, अर्थात मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं। ठीक है, चलिए आइए अब यहां पर विगत गाथा में मिल रहा है पेज नंबर 102। विगत गाथा में उसकी टीका में यह समझाया गया है कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहारी विहारी ही है। अभी हजम होनी बहुत मुश्किल है ये इस बात को कि भोजन करता हुआ भी अभोजी, गमन करता हुआ भी अगमन करने वाला। अरे ऐसा कैसा? बिना देखे चलते हैं क्या? ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, बिना देखे ऐष्णा समिति पूर्वक भोजन करते हैं, ऐसा तो आपने कहा था। भोजन करते हैं ऐसा आप कहते हो, गमन विहार करते हैं ऐसा आप ही कहते हो, और आप यहां पर कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये अनाहारी है और अविहारी है। कुछ भी करो, ये अनाहारी और अविहारी। अच्छा, आधार क्या? बोलो, लॉजिक क्या कह रहे हैं? बस वे अनाहारी स्वरूप को ध्या रहे हैं और अविहारी स्वरूप को ध्या रहे हैं। वे विहार करते हुए भी
अविहारी स्वरूप को ध्या रहे हैं। आहार लेते हुए भी अनाहारी स्वभाव, अनशन स्वभाव का निर्णय कर रहे हैं। अर्थात अनशन स्वभाव मतलब क्या? अरे आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, आत्मा का। हाँ, हम भोजन करते समय में इसमें से विटामिन डी, प्रोटीन, B12, B10, B3, B2 इसकी लिस्ट अभी दिन भर आती है। समझ में आ रहा है क्या? हमको अनहारी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें विटामिन होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। अभी एक एक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अभी निकालनी पड़ रही है। इतनी तकलीफ हो जाती है और मुनिराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर को ही अपना नहीं मान रहे हैं ना। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से तन पर रोम समूह रहे कैसे। हाँ बोलिए हितेश भैया। इतना सेपरेशन कैसे पॉसिबल है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना आपको। देख, एक सीधा सा प्रश्न आपको। क्रिया समिति अगर मैं पालन करता हूँ, हाँ। मेरा उपयोग उधर जाएगा। हाँ अगर उपयोग उधर गया तो फिर आत्मा में उपयोग कैसे रहेगा? हाँ। यानी वो डिफरेंट कैसे होगा? बराबर है, बराबर है। इसके लिए आपको ना डेली आना पड़ेगा। ओवरनाइट आप आते हैं तो ऐसा नहीं, कंटिन्यूस आओ तो आपको सभी विषय छूटेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर नहीं आ पाओ ना, अपने प्रवचन सुनना, लेकिन सुनना बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये मेडिसिन आप कभी कभी लोगे तो तकलीफदायक है। चलो फिर ऐसे प्रश्न होंगे। देखो ऐसा है, ये सबको समझ में आ रहा है ना प्रश्न क्या है? उपयोग तो भोजन करने में है। भोजन मतलब क्या? अभक्ष तो नहीं है, जीव जंतु तो नहीं है, विवेक है, यत्ना है ना? यत्नापूर्वक प्रवृत्ति है, और यत्नापूर्वक प्रवृत्ति के लिए शार्प अटेंशन चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं नहीं मैं आत्मा में हूं और ये ऐसा खा रहा है। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बिल्कुल सही प्रश्न है। देखो यहां पर दो अपेक्षा उत्तर दूंगा मैं। एक तो श्रद्धा की अपेक्षा और एक चारित्र मोह की अपेक्षा। श्रद्धा की अपेक्षा, इनका अपना आत्मा में ही अपनत्व है। समझ में आ रहा है? जैसे एक स्त्री है, शादीशुदा है, उसका समर्पण किसके प्रति है? अपने पति के प्रति। बराबर। ऐसा होते हुए भी उसके अपने माता पिता भाई बहन उनसे अपनत्व है कि नहीं है? है, लेकिन समर्पण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? समर्पण एकमात्र अपने पति के प्रति। समझ में आया? उसी प्रकार जिसको अपने आत्मा के प्रति अपनत्व हो गया है ना, तो 100% समर्पण का भाव अपने आत्मा के लिए ही होगा, देह के लिए भी नहीं। समझ में आया? ये पॉइंट नंबर 1। क्योंकि उसने निर्णय किया है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा भिन्न क्यों है? क्योंकि आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, गुणधर्म अलग है। शरीर भिन्न क्यों है? क्योंकि शरीर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स गुणधर्म अलग है। ये जड़ जाति का, ये चेतन जाति का है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इसमें ज्ञान दर्शन सुख आदि पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ये अनादि निधन है, शाश्वत है, अजर अमर पदार्थ है। और ये अभी मिलता है अभी जाता है, अभी मिलता है अभी जाता है, कभी छीना जाता है, कभी कुछ होता है। तो घटबड़ होता है ना, पूर्ण गलन होता है ना, इसका संयोग होता है, वियोग होता है, सब होता है। आत्मा का होता है क्या? नहीं होता है। तो लॉजिकली एनालिसिस करके अब एक नक्की हो गया, भाई ये देह अपना नहीं है, इसमें अपनत्व करने योग्य नहीं, क्योंकि ये तो छूटने वाला है। छूटने वो एक पिक्चर का गाना है ना, मुसाफिर से कभी प्रीति नहीं की जाती। ये देह भी ऐसा ही मुसाफिर है, थोड़े दिन के लिए आया है संयोग में और जाने वाला है, तो इससे क्या प्रीति करना। तो ऐसा समझदार होता हुआ जीव अब जो अपनी वस्तु है इसका निर्णय करता हुआ उसमें ही अपनत्व करता है। अपनत्व का आधार श्रद्धा है। श्रद्धा वहां पर एक मेक हो जाती, मतलब अहम करने लगती है। एक अब चारित्र
चारित्र मोह जनित विषय। उपयोग में दो भेद कीजिए, चारित्र मोह में दो भेद कीजिए। एक है चारित्र मोह के उदयवश और एक है चारित्र मोह के अनुदयवश। फिर से, श्रद्धा की गली अति साकरी, तामे दोन समाय। अर्थात श्रद्धा या तो पर का अहम कर सकती है या तो स्व का अहम कर सकती है। ये आज सबके माइक्स चालू है, थोड़ा सा प्लीज बंद कर दीजिए। क्या कहा? श्रद्धा या तो पर में अपनत्व कर सकती है या तो स्व में अपनत्व कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रद्धा पर में भी अपनत्व करे और अपने में भी अपनत्व करे, ये नहीं हो सकता। श्रद्धा 100% या तो पर का करेगी अपनत्व या तो स्व का करेगी, एक बात। लेकिन चारित्र मोह का ऐसा नहीं है। चारित्र मोह में दो धाराएं खुलती है, एक अस्थिरता जनित धारा और एक स्थिरता जनित धारा। ऐसी दो धाराएं एट अ टाइम चारित्र मोह में पॉसिबल है। मुकेश भैया कहाँ गए? है क्या? सॉरी हितेश भैया, है ना? हाँ हाँ हाँ, ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो ये क्या कह रहे हैं? चारित्र में ऐसी दो धाराएं पॉसिबल है, अस्थिरता जनित और स्थिरता जनित। अब स्थिरता जनित धारा क्या करेगी? वो भले ही बाहर में उपयोग भोजन करने में है, आहार में है, और स्थिरता जनित धारा ये कहेगी मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा अजपा जाप उस स्थिरता जनित धारा का चलता है। इसी को शुद्ध परिणति कहते हैं। ओके। और अस्थिरता की धारा वो जागरूकता से वहां पर यत्नापूर्वक खाती है, यत्नापूर्वक ग्रहण करने का भाव करती है। बट एट द सेम टाइम अभिप्राय क्या कह रहा है? अभिप्राय मैं तो आत्मा हूं, अनाहारी। मैं अनाहारी स्वरूपी हूं। अभिप्राय हमेशा स्वरूप को ही ध्याता है, अस्वरूप को नहीं ध्याएगा, अस्वरूप में अपनत्व नहीं करेगा। इसलिए यहां पर अभिप्राय की मुख्यता एक, और चारित्र मोह में जो स्थिरता जनित अंश पाया जा रहा है उसकी मुख्यता से कथन किया जा रहा है कि मुनिराज को अनाहारी ही समझो, अकषाई ही समझो, कषाय है ही नहीं समझ लो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अध्यात्म के जोर में कथन किया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। उपयोग है तो उपयोग में बंद होगा। तो फिर कर्णानियोग में जाकर देखेंगे ना, कर्णानियोग बोलेगा हाँ बंद हो गया, ऐसा कर्णानियोग बोलेगा। लेकिन द्रव्यानियोग ने क्या कहा? बंद ही नहीं होता है। ये द्रव्यानियोग की शैली है, बंद होता ही नहीं, आहार करते ही नहीं, गमन करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है वहां पर। आत्मा में से ज्ञान धारा ये स्थिरता की धारा है और कर्म धारा ये अस्थिरता की धारा है। अस्थिरता की धारा, करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली और एक बात है, ये तो अपन ने चारित्र मोह के दो फाइल्स खोले हैं। एक समय में दो फाइल्स खुलती है चारित्र, ज्ञानी की बात ही चलती है, अज्ञानी का खाली अस्थिरता की फाइल चलती है। और ज्ञान में भी दो फाइल्स ओपन करनी है, लब्धि और उपयोग। ठीक है, अब बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा विषय, बट इन शॉर्ट आप इतना ही समझ लीजिए। स्थिरता वाली धारा आत्मा को ध्या रही है, ज्ञान की भी एक धारा वो आत्मा को ध्याती है, और एक धारा जो काम कर रही है वो कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए आत्मा के साथ ज्ञान की, श्रद्धा की और चारित्र की कनेक्टिविटी है। समझ में आ रहा है क्या? भले ही वो व्यक्त नहीं है, उसका व्यापार नहीं हो रहा है, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लिंक चालू है ना। हमको लिंक से मतलब है, लिंक वो छिपी हो या व्यक्त हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लिंक कंटिन्यू चाहिए। आत्मा के साथ कनेक्टिविटी में ब्रेक नहीं है।
कभी भी आप देखोगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, वो अगर बंद पड़ गया ना, वायर है वायर, तो उसकी क्या करते हैं, उसकी ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करना मतलब क्या मालूम है क्या, वो वायर अंदर कहीं कट ना हुई हो, तो इसलिए क्या करते, एक एंड के ऊपर वो मल्टीमीटर लगाते, दूसरे एंड को एक मल्टीमीटर लगाते और उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कोई वोल्टेज दिखाई दिया तो बोलते ये कंटिन्यूटी है, वोल्टेज नहीं दिखाई दिया तो कहते हैं कि ये वायर में फॉल्ट है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के साथ ऐसी कंटिन्यूटी ज्ञान, दर्शन और चारित्र की पाई जा रही है। इसलिए अब कह रहे हैं आत्मा को ध्यान रहा है, निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है, अर्थात मोक्ष मार्ग में पड़ा है, तो थोड़े ही काल में अब पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। समझ में आया? ये द्रव्यानियों की शैली से आध्यात्मिक कथन इतने जोश में बोल देता है। समझ में आ रहा है? ऐसा, अरे भैया ये तो मुनिराज की बात है, मुनिराज के लिए ये बोल रहे हैं। आप समय सार में पढ़ोगे तो 201, 202, 203 गाथा निर्जरा अधिकार, वहां पर तो कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान वाला। कौन सा चौथे गुणस्थान वाला? शादीशुदा एकदम मस्त युद्ध विद्ध खेल रहा है, राम रावण, ये क्या है? चौथे गुणस्थान वाले एक दूसरे को कह रहे हैं मैं तेरा खून कर दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इनको भी कह रहे हैं ये मुक्त हो गए। क्या? इनको कोई बंध ही नहीं हो रहा है, युद्ध करते हुए भी बंध नहीं, ऐसी वहां पर भाषा है। ये परम अध्यात्म की भाषा है। तो ये शैली है, आचार्य देव की शैली है, जिनवानी की ही शैली है। जिनवानी के कथन करने की शैली को हमको समझना पड़ेगा, कौन से एस्पेक्ट से ये प्रेजेंट किया गया है और उसी एस्पेक्ट से समझना है। हमने अपना एस्पेक्ट लगाया तो नहीं चलेगा। ये बताने वाले का जो एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, उसी को ही हमको समझना पड़ेगा, उसी दृष्टिकोण से हमको इस विषय को आत्मसात करना है। नहीं तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी और फिर हमको लगेगा यार ये कुछ तो झोल की बातें है यार, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए ये स्याद्वाद कथन है, कोई अपेक्षा से युक्त कथन है, नयों की विवक्षा को लिए हुए कथन है। तो नयों की अपेक्षा हमको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नए, और जो नए नहीं समझेगा वह आत्मा नहीं समझ सकता। ये आचार्य के कथन, भगवान के कथन समझने में वो समझदार ही नहीं है। भगवान के कथन समझने के लिए समझदारी नए समझने के बाद आती है। ओके, चलिए, बहुत गहरा है ये साइंस और सब कुछ तो सीखा हमने, सभी लौकिक विद्याएं हस्तगत किए, बहुत होशियार, बहुत मेडल्स, बहुत सब कुछ मिला, लेकिन बोलो आत्मा समझा क्या? बस आत्मा नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने सब कुछ, सारी खोजें की, लेकिन आत्मा की खोज नहीं कर पाया। हे प्रभु, अब अगर पुनर्जन्म है तो मैं भावना भाता हूं कि मैं ईस्ट इंडियन बनूं, नॉट वेस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन। ईस्ट इंडियन मतलब भारतीय बनूं। हाँ, क्योंकि जिनवाणी यहीं पे है, जिनवचन यहीं पे है। वहां पर हजारों ग्रंथ पड़े हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर जिनवाणी नहीं है, लेकिन उस जिनवाणी के मर्म को समझाने वाला कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? हालांकि आपको आश्चर्य होगा, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लंदन, यहाँ पर भी जैनोलॉजी के विषय चलते हैं और लोग अभ्यास करते हैं। यहाँ के टीचर्स वहाँ हाईली पेड लेवल पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं। चलिए, आ जाइए आपने यहाँ पर। हाँ, विगत गाथा और उसकी टीका में यह समझाया गया है कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी
अनाहारी और अविहारी ही है, मैंने ब्रेक करके कहा। और अब इस गाथा में उसके युक्ता आहारत्व की सिद्धि करते हैं। पहली गाथा में क्या कहा? अनाहारी और अविहारी। अब क्या कह रहे हैं? अब हम ये सिद्ध करेंगे कि वे युक्त आहारी ही है। अब देखो स्याद्वाद शैली है, अभी स्याही सुखी नहीं है, अभी क्या कहकर आए हैं? अनाहारी है। अब कह रहे हैं आहारी ही है। अब देखो कैसे समझेंगे? अभी कोई नए नहीं समझेगा तो इस कथन को ही नहीं पकड़ पाएगा। और ये कुंद की शैली है, आचार्य कुंद की शैली ही है। एक बार बोल दिया ना, उसका एकदम अपोजिट दूसरी गाथा होती है ये शैली। समय सार की 11वीं 12वीं गाथा, समय सार की 220 221वीं गाथा, सॉरी 221 222वीं गाथा यही है। 11वीं गाथा में कह रहे हैं कि निश्चय के आश्रित आत्मा ही ध्यान योग्य है, बाकी ध्यान योग्य नहीं है। हाँ भूतार्थ है और अभूतार्थ है। और व्यवहार का आत्मा अभूतार्थ है। अभूतार्थ मतलब वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं, हाँ है ही नहीं कह रहे, व्यवहार का आत्मा है ही नहीं ऐसा बोलते हैं। है ही नहीं मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है, ये ऐसी बातें है। और इमीडिएटली 12वीं गाथा में कह रहे हैं किसी को किसी काल में व्यवहार प्रयोजनवान है अर्थात भूतार्थ है, ऐसा वे ही स्वयं लिख रहे। ऊपर की गाथा में कहा व्यवहार अभूतार्थ और यहां पर कह रहे हैं व्यवहार भूतार्थ। अच्छा ऐसा है, ये कुंद की शैली है। अब जो ये नहीं समझेगा, देखो लेखक की जो शैली है ना, उसको जो समझता है ना वही उनकी भाषा को समझ सकता है। जैसे माता अपने बच्चे को डांटना चाहती है, बच्चा कुछ तो गलत करके आया है, तो माता कहती एक काम करो ना बेटा, एकदम प्रेम से बोल रही है, एक काम करो जाओ और एक दो जनों को थोड़ा सा डिशुम करके आ जाओ, जाओ ना, तुमको एक मेडल मिलने वाला है, जाओ मेडल मिलने वाला है तुमको, राष्ट्रपति पदक मिलने वाला है, वीर्य पदक शौर्य पदक मिलने वाला है, जाओ। बच्चा क्या करता है? मम्मी सॉरी, अब अगली बार नहीं करूंगा। अरे मम्मी कह रही है जाओ और ये कह रहा है मत जाओ, मैं नहीं जाओ करूंगा गलत। इसका मतलब वो भी माँ की भाषा को समझ रहा है। ऐसे ही इस जिनवानी की भाषा को हमको समझना पड़ेगा। हम बच्चे हैं ना इस जिनवानी के, तो समझना हमारा अधिकार है और हमको समझते आना चाहिए। फिर वो कन्नड़ में हो, तमिल में हो, प्राकृत में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी भाषा में माँ बोले तो भी मुझे समझ में आनी चाहिए। ओके, हाँ जी। ये गाथा पढ़ते देखो। तो 228 केवल देहो समणो देहेण ममतिरहित परिकम्मो आजुत्तो तम तवसो अणिगुह्य अपणो सत्यम तन मात्र ही है परिग्रह ममता नहीं है देह में श्रृंगार बिन शक्ति छिपाए बिना तप में जोड़ते। फिर से हिंदी पढ़िए। तन मात्र ही है परिग्रह ममता नहीं है देह में श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते। श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए बिना अपने आत्मा को तप में जोड़ते हैं। ठीक है, देखो एक मिनट। केवल भाव देखते हैं इसका, प्राकृत का भाव।
केवल देहो समणो, क्या कह रहे हैं? केवल देहो समणो, अर्थात मात्र शरीर, इसके सिवा अन्य कुछ भी परिग्रह के रूप में है ही नहीं। याद रखना, हमने एक टीका में या उसके टीका के विश्लेषण में ये पढ़ाए है कि पीछी कमंडलु भी परिग्रह है, परिग्रह हो सकते हैं एक, और कहो तो परिग्रह नहीं है दो। ठीक है, यदि पीछी और यदि कमंडलु मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो, उसका यथार्थ उपयोग हो रहा हो, तो वो परिग्रह नहीं है, वो तो संयम है। समझ में आ रहा है क्या? उससे तो शुद्धि हो रही है। ठीक है, केवल देहो सम, और वो पीछे और कमंडल किसके पीछे है? शरीर के पीछे, देह के पीछे। तो देह ही एक परिग्रह है। ओके, अब मुनिराज क्या देख रहे हैं? केवल देहो समणो, देह ही एक परिग्रह के रूप में बचा है। राइट, अन्य तो कुछ भी नहीं है। ओके, अब सम देहेण ममतिरहित परिकम्मो, अब देह के अलावा अन्य किसी से ममत्व नहीं है, अर्थात निंदा प्रशंसा आदि के समान, आदि को समान मानने वाले श्रमण जन अन्य परिग्रह से रहित है। देह के अलावा नहीं है, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। देह एक परिग्रह है। अब देह को भी जो परिग्रह देख रहा है, पर देख रहा है, तो उसका अन्य किसके साथ में ममत्व होगा? अर्थात नहीं होगा। तो देहे न ममति रहित परिकम्मो, और अन्य कुछ भी परिग्रह, परिकम्मो मतलब क्या? अन्य कुछ भी परिग्रह को ग्रहण करेंगे नहीं, उसके पीछे ममत्व भाव नहीं होगा। ठीक है, आजुतो तम तव सा, आजुतो उस शरीर को तप के साथ जोड़ते हैं। यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। आगे बात उस, अब ये शरीर परिग्रह है ना, तो इसका क्या करना? कह रहे इस शरीर को तप में लगाओ, तप में लगाओ। देखो देखो, आपको बताओ, पहले के माता पिता क्या करते थे मालूम है क्या? लड़का होगा तो लड़के को ना फटाफट 10-12 साल का हो गया ना, चल दुकान में आके बैठा कर, बस स्कूल वूल बंद हो गया, अब दुकान में आके बैठा कर, उसको धंधे में लगा देते थे एक। और लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, इसको विदा कर दो, या तो वो दीक्षा लेगी या तो इसकी रवानगी कर दो, विदा कर दो, योग्य वर देखकर। बराबर? क्यों? फिर ज्यादा नखरे नहीं होते। बच्चे जितने बड़े होते हैं ना, उतने सर पे बैठ जाते हैं। बड़े होते मतलब क्या? समय पर उनको सच्ची शिक्षा नहीं दी जाए, सच्चा बोध नहीं दिया जाए, तो फिर अन्य समय में हमको शिक्षा देना चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल योग्य नहीं है। इसलिए हमको थोड़ा सा पिछले जमाने में जाना और विचार करना कि कैसे माता पिता ने बच्चों को सुयोग्य बनाया, और वे कभी फेल नहीं गए। और आज इतना पढ़ा लिखा कर सभी माता पिता हताश क्यों है, ये विचारणीय बिंदु है। अर्थात जिस शिक्षा का फल विनय था, माता पिता की सेवा थी, वो तो बाजू में रह गया। माता पिता की उपेक्षा हो रही है, और आश्चर्य, अभी भी माता पिता की आंखें खुलती नहीं है। वे उनको उसी तरफ, जाओ बेटा जाओ, तुम्हें वही सीखना है, वही, ये हो गया क्या पढ़ाई, ये अभी ये टाइम पास मत करो, चलो जल्दी पढ़ाई को बैठो। अरे वो थोड़ा सा टाइम पास करते दिखाई दिया ना, चलो याद करो कुछ, तो ये बोलने में तुम्हारे में दम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको करना चाहिए। हमको जिनवानी के संस्कार कब देंगे फिर? अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो
गीली मिट्टी होती है ना, उसी समय में उसको आकार दिया जाएगा। एक बार मिट्टी कड़क हो गई तो समझना अब मिट्टी को आप आकार नहीं दे पाओगे, समय तो चला गया है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ से लाई बात, कहाँ से लाई बात? इसको तप में जोड़ते हैं। वैसे सुयोग्य माता पिता अपने बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए उसको धर्म में जोड़ते हैं। देखो ये लॉजिकली आपको लगाना पड़ेगा। आचार्य देव ये इंप्लाइड मीनिंग इसमें छिपे हैं। अब देखो और मैं लगाता हूं। हमको ये देह मिला, राइट? देह क्यों मिला? सजने धजने के लिए, नौटंकी करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, चैन श्रृंगार आदि करने के लिए, 5 अंगुलियों में 5 गहने, सब बिंदी फिंदी सब लगाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, पाउडर लिपस्टिक जो कुछ काला वाला सब लगाने के लिए मिला है क्या? हाँ, हजारों लाखों की साड़ी पहनने या हजारों लाखों के सूट बूट पहनने के लिए मिला है क्या? किसके लिए मिला है? विचार करना। आचार्य देव जवाब दे रहे हैं। और यदि हमको ये भाषा समझ में नहीं आ रही है तो हम पात्र नहीं है जिनवाणी को सुनने समझने के। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं और बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं। हमको जागरूक होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू। इसकी ये हम धर्म कर रहे हैं ना, थोड़ा 1 घंटा सुन रहे हैं ना, इसकी वजह से हमको अनुकूलता मिल रही है। ये भ्रम में मत रहना, मत रहना इस भ्रम में। इससे नहीं मिल रहा है, इससे पाप ही बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अभिप्राय में वांछा है। और पहले क्या है? मुनिराज निर्वांचक होते हैं। उनको वांछा नहीं है, इस लोक की भी वांछा नहीं है और परलोक की भी वांछा नहीं है। और तुम्हारे खोपड़ी में इस लोक की भी वांछा है और परलोक की भी वांछा है। तू तो दोनों हाथ में लड्डू चाहता है तो गलत है भाई। देखो आचार्य देव ये भाषा सिखा रहे हैं हमको। मैं इनकी भाषा को खाली खोल के बता रहा हूं कि हाउ टू एनालाइज दिस लैंग्वेज। तो क्या कह रहे? इस देह को तप में लगाना। तप में लगाना, सब क्यों लगाना तप में? अगर तुम तप में नहीं लगाओगे तो ये तुम्हें भोगों में लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि तू इसको तप में नहीं लगाता है तो ये तुझे भोगों में लगा, ये तुम्हारी उपेक्षा किए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले तुम इसको तप में लगाओ। हाँ, हमको क्या लगता है? अरे छोटा बच्चा है, कैसे भूखा रहेगा, फिर कमजोर हो जाएगा, फिर कैसे पढ़ पाएगा। लगता है कि नहीं लगता है? आचार्य देव क्या कह रहे हैं? लगाओ तप में। अच्छा, तप का अर्थ क्या है? वैसे तप का अर्थ भूखा रहना इतना ही नहीं है। तप का अर्थ स्वाध्याय करना है। तप का अर्थ विनयवान होना है। तप का अर्थ कंठपाठ करना है। तप का अर्थ देव दर्शन करना है। तप का अर्थ भगवान का स्वरूप समझना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझना है। अरे ये तप का अर्थ है। तप तुम्हें मात्र इतना ही लगा क्या? खाने पीने तक? विनय, वैयावृत्ति, बड़ों की सेवा कैसे की जाती है, ज्ञानियों के प्रति विनय, ज्ञानियों की सेवा कैसे की जाती है, इसको तप कह रहे हैं हम। तुम्हें मात्र दान पैसा छोड़ दिया, तुमको लगता है मैंने तप किया है, मतलब दान किया मतलब बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसा नहीं है भाई। तप की व्याप्ति बहुत बड़ी है। तो ये इस देह को तप में लगाना, अर्थात जो जो अपने पास में साधन है उसका अवलंबन करना। और तप करना मतलब क्या? तपश्चर्या निर्जरा, एक सूत्र है 9वें अध्याय में, तपस्या निर्जराच। तप से निर्जरा होती है। और तप किसको कहते हैं साहब? तप किसको कहते हैं? कह रहे तप, कल भी बताया था मैंने, तप इज इच्छा निरोध तप। तुम्हारी इच्छाओं का निरोध करना यही तप है। मतलब मुझे अभी 2 रोटी खाने का भाव है तो एक काम करो, 1.25 रोटी खा लेना। ये तुम्हारी इच्छा का निरोध हो गया। तो इससे क्या हो गया? तप हो गया। हाँ, इतना इजी है अपने यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें आज एक गाड़ी लेने का भाव हो रहा है, एक काम करो, मत लो। 10 लाख की गाड़ी लेने का भाव है, तुम एक काम करो 5 लाख की गाड़ी ले लो हो, और बचा हुआ 5 लाख दान कर देना। अच्छा, इससे क्या होगा? तप हो गया, निर्जरा।
मैं स्थूल स्थूल बातें बोल रहा हूं। इच्छाओं का निरोध कैसे हो रहा है, अर्थात अपनी आसक्ति कैसे घट रही है। ये आसक्ति घटती है तो इमीडिएटली यहां पर तपश्चरण का मीटर बढ़ने लगता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है एंड पॉसिबल है ये जिन धर्म। ऐसा नहीं है कि कोई एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए बनाया गया है। नो 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 नो, जो एक संगी पंचेंद्रिय है ना, मात्र संगी पंचेंद्रिय, फिर वो तिर्यंच हो या कोई भी हो, वो जैन धर्म को अंगीकार कर सकता है। संगी पंचेंद्रिय और जागृत अवस्था, इतनी सी क्राइटेरिया लगाइए। और पर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त जीव की तो बात नहीं कर सकते, पर्याप्त दशा वाला ऐसा जीव जैन धर्म को अंगीकार कर सकता है। और एक कंडीशन लगाइए, 8 वर्ष, अपना मनुष्य होगा तो 8 वर्ष की बात चलती है। तो 8 वर्ष का हो गया तो ये अब अपने तपस्चरण करना, धर्म करने के लिए एकदम पात्र हो गया है। हाँ जी, केवल देहो समणो देहेन ममति रहित परिकम्मा आजुत्तो तम तवसा, उस शरीर को तप से जोड़ते हैं। आजुत्तो, आ मतलब चहुओर से, जुत्तो मतलब युक्त, उसको जोड़ते हैं, उसको युक्त करते हैं, साथ करते हैं। किसको? शरीर को। किससे? तप से। आजुत्तो तम तवसा अणिगुह्य अपनो सत्यम, अणिगुह्यो नहीं छिपाते हैं। गुही, गुही गुप्त, गुही मतलब गुप्त। और यहां पर क्या कह रहे? अनिगुह्यो मतलब नहीं, छिपाते नहीं है। गुह्यो मतलब छिपाना, और अनिगुह्यो मतलब नहीं छिपाते हैं। तो कह रहे नहीं छिपाते। क्या नहीं छिपाते साहब? नहीं छिपाते हैं किसको? तप में लगाने से संकोच नहीं करते, भयभीत नहीं होते, डरते नहीं है, क्या होगा क्या होगा इसका विचार नहीं करते हैं, बस आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अपनो सत्यम, अपनी शक्ति को छिपाकर, नहीं छिपाकर। सत्य, सत्य मतलब शक्ति, अपनो मतलब अपनी शक्ति। अपनी शक्ति मतलब शरीर की शक्ति नहीं हो, आत्मा के भावों की उज्ज्वलता, इसको शक्ति कह रहे हैं। यहां पर शरीर की शक्ति की बात नहीं चल रही, और कहो तो शरीर की शक्ति भी है एक रूप से, बट मूल रूप से क्या करना है? देखो, बहुत शक्ति वाला हो, बहुत ताकत है मेरे में, और मैं यथा योग्य प्रवृत्ति नहीं करूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैं भावना भाव कि और क्या कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, इस देह का उपयोग मैं कैसे कर सकता हूं। समझ में आया? जैसे विशेष जागृति, उठने में जागृति, बैठने में जागृति, चलने में जागृति, बोलने में जागृति। समझ में आ रहा है क्या? खाने में जागृति, पीने में जागृति। अर्थात जागृति क्या होती है सब? जागृति मतलब, हाँ, मैं भोजन एक ही स्थान पर बैठकर करूंगा, बार बार उठ बैठ नहीं करना, एक, इसको जागृति कहते हैं कि हाँ, इसको जागृति कहते हैं। ये शक्ति है। भोजन करते समय मौन रखूंगा, ये जागृति है क्या? हाँ, ये जागृति है। इसको तपश्चरण कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? जो बोलते रहता है, दुनिया की बातें सुनते रहता है, टीवी लगाकर न्यूज सुनते रहता है, ये जागृति नहीं है, ये गाफिल है, ये सोया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अपने इस देह को हाँ, तप में जोड़ने की अपने स्तर पर ये चर्चा कर रहा हूं। मुनिराज का स्तर तो बहुत व्यापक है, लेकिन अपने स्तर पर अपन क्या कर सकते हैं इसका विचार किया जा रहा है। समय हो गया है, मैं काफी 3 मिनट बढ़ गया हूं, चलो रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो